सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि जो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, शायद आप भी ये चीज़ें फेस करते होंगे अपनी लाइफ में कि यार मेरी एज तो निकले जा रही है और मैंने पहले भी कुछ नहीं करा और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आगे कैसे चलेगा। बहुत ज़्यादा आप डीमोटिवेटेड रहने लगते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आज हम ये चीज़ें जानेंगे कि यार उन सब चीज़ों के पीछे रीज़न्स क्या रहते हैं और कैसे हम अपने आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं उन चीज़ों के। क्योंकि ये तो पता चलेगा कि यार ये ऐसे हुआ था, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, पर सॉल्यूशन कभी नहीं हम ढूंढ पाते। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊँगा जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है ना, वो रीज़न ये होता है कि आप अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगते हो, दूसरों को देख के डरने लगते हो, भीड़ देख के डरने लगते हो कि यार इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे करूँगा, इतनी जनता देती है, ये एग्ज़ाम देती है और मैं भी इनमें से एक हूँ, सीट्स इतनी कम है। तो मैं आपको इसमें एक कहानी बताना चाहूँगा जो शायद आप सब लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। तो कहानी वो ये है कि जब राम जी हमारे भारत के किनारे पे पहुँच गए थे और श्रीलंका की तरफ देख के सोच रहे थे कि यार इतना बड़ा समुद्र पार कैसे करा जाएगा, तो उस टाइम के पहले हनुमान जी को अपनी पावर्स का रियलाइजेशन नहीं था, वो भूल चुके थे अपनी सारी शक्तियों को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही उन्हें अपनी शक्तियों का पता चला था ना, तो भारत से छलांग मारी थी और श्रीलंका में जाकर रुके थे। तो इस चीज़ को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यार जनता को देख कर डरोगे ना, अगर ये सोच लोगे कि कोई नहीं कर पाया और मैं भी नहीं कर पाऊँगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं। बाकी एक जो कमी होती है इंसान के अंदर, वो ये है कि यार हम कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरते हैं अपनी। कमिटमेंट से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने शायद मान जी की कहानी सुनी होगी। एक छोटे से इंसान ने अपने कमिटमेंट के चलते उसने ये कहा था कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना के दिखाऊंगा क्योंकि इसने मेरी बीवी की जान ली है। उस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी, लेकिन उस पहाड़ के बीच में से खोद के रास्ता बना दिया था, जिस रास्ते को बनाने के लिए देशों को साल लग जाते हैं। तो सिर्फ दो ही चीज़ें ये ऐसी हैं जिन चीज़ों के आप काम करके है ना अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन आपको इन ताकतों का पता चलेगा ना अपने अंदर जो है आपके, उस दिन इस दुनिया के अंदर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक दोस्तों ये चीज़ कही जाती है कि इंसान को सेल्फ अवेयर होना चाहिए। तो सेल्फ अवेयर होने से होता क्या है? सेल्फ अवेयर होने से ये होता है कि आप लोगों को ये पता होता है कि आपने जो भी डिसीज़न लो किस वजह से लिया, ताकि अगर वो डिसीज़न गलत वजह से लिया गया हो या आपने कोई गलती करी है तो आगे आप उसे सुधार सकें। तो मैं आज आपको ये एक्सरसाइज देना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना अपने पिछले लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, कभी डोमेन स्विच करा है कि यार मैं आज गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था लेकिन अब मैं छोड़ के किसी और ही चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये चीज़ का पता लगाएं और थोड़ा सोचें इस चीज़ के बारे में बैठे कि रीज़न क्या था, क्यों छोड़ी, और उस चीज़ को पता करके है ना उस चीज़ पर कमिटमेंट ले कि कुछ भी हो जाए कि अब तो मैं ऐसे करूँगा इस चीज़ को और कुछ करके दिखाऊंगा। और फिर आप देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है आगे। और कमिटमेंट सिर्फ बड़ी चीज़ों की या फिर पढ़ने की, इन सब चीज़ों की नहीं होनी चाहिए। लाइफ में ये होना चाहिए कि यार अगर मैंने सोच लिया ना कि मैं सुबह जॉगिंग करने जाऊंगा, तो कुछ भी हो जाए जाऊंगा। ये बहाने मैं नहीं बनाऊंगा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं तो बहुत जाना चाहता था। सिर्फ मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन बिना किसी बात के लिए बहुत ख़राब होती है। शायद अपने आप दिमाग को ये बता देंगे कि यार ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप अपनी कमिटमेंट को तोड़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।